एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड पैसिफिक की कर्टन रेजर पत्रकार वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस विषय में आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज माननीय आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी उपस्थित हैं। साथ ही मैं सचिव आवास एवं शहरी कार्य श्री श्रीनिवास कातिकेताला का भी स्वागत करता हूं। आज की पत्रकार वार्ता का प्रारूप कुछ इस प्रकार से होगा। 3R फोरम के लोगो और उसके बाद वेबसाइट के लोकार्पण के साथ पत्रकार वार्ता की शुरुआत होगी। सर, आपसे अनुरोध है कि आप वेबसाइट को भी लॉन्च करें। March in Jaipur. It is a great honor that the Honorable Minister for Housing and Urban Affairs has graced today's curtain raiser event. We are ever grateful to you, sir, for your continued guidance and support. I extend a very warm welcome to the members of the print, electronic media, and all those who have joined even virtually. I'd also like to welcome my colleagues from the Ministry of Environment and Forests who have been our partners in this endeavor. I also extend a warm welcome to the representatives of the states and the union territories who have joined us virtually from all over India. Friends, as you're aware, the Regional 3R and Circular Economy Forum in Asia and Pacific was launched by the United Nations Center for Regional Development, UNCRD, and the Government of Japan in November 2009. The objective of the forum is to provide strategic policy inputs to government authorities in the Asia-Pacific region for mainstreaming 3R, that is, reduce, reuse, recycle, and enhance circularity, and also to create collaborations between the 41 member nations. India has in the past hosted the 8th edition of this forum in the year 2018 at Indore. We are proud to host the 12th edition in 2025. जैसा हम जानते हैं कि विश्व भर में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और वस्तुओं का उपयोग करता है, चाहे वो प्राकृतिक रूप में हो अथवा निर्माण करके उनको प्रोडक्ट के नाते उत्पाद जो बनते हैं उन उत्पाद का भी उपयोग करता है। और उस नाते से निरंतर वर्षों पहले अनुभव किया गया कि उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है, उस नाते से जो वेस्ट है, उस वेस्ट का या जो चीज़ें अपनी आयु को पूरा कर लेती हैं उसका वेस्ट, ये निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। और इस बढ़ते हुए ऐसे वेस्ट मटेरियल के कारण से गंदगी और पोल्यूशन तो दोनों ही निर्माण होते हैं और ये कहीं ना कहीं अगेन मनुष्य के लिए ही हानिकारक होते हैं। तो हम अपनी चीज़ों का उपयोग करने के बाद हानिकारक वस्तुओं का अगर
तुरंत निवारण नहीं करेंगे उस समस्या का, तो ये अपने आप में स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक सिद्ध होता है। उसी में से दुनिया के लोग जब जागरूक हुए, उन्होंने इन चीज़ों पर काम करना शुरू किया, और उसी में से ये जो रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी UN के माध्यम से इसका फॉर्म गठन किया गया, और इसकी जो पहला फॉर्म की मीटिंग है वो टोक्यो में 2009 में हुई थी। उसी क्रम में बढ़ते हुए अब अपने यहाँ भारत में जयपुर के अंदर 12वीं रीजनल जो 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी का जो फॉरम, इसकी मीटिंग ये हो रही है 3, 4, 5 मार्च और अभी 2025 3 दिन की ये मीटिंग होगी। और इस मीटिंग के अंदर जैसा बताया है उसमें हमारे इस क्षेत्र के रीजनल क्षेत्र जो इसके UN के मेंबर्स इस नाते से हैं, 25 कंट्रीज़ के लोग इसमें भाग ले रहे हैं, और लगभग 500 के आसपास डेलीगेट्स फॉरेन के भी होंगे, अपने देश के भी होंगे, वो उसके अंदर शामिल होंगे। 3 दिन तक वो अपना विचार करने वाले हैं। इसका आयोजन विभाग, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और साथ में ही यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट और जापान सरकार सब मिल करके इसका आयोजन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से, उनकी भागीदारी से ये कार्यक्रम होने जा रहा है। सर्कुलर इकोनॉमी एक आर्थिक मॉडल है। संसाधनों का जो अधिकतम उपयोग हुआ उसके कारण से, जैसे मैंने बताया कि वेस्ट, उसका रिडक्शन और उसको रिसाइकिल करना, अर्थात रिड्यूस करना, रिसाइकिल करना और रीयूज करना, दैट्स व्हाई इट्स नेम्ड एज 3R, ताकि हम उसको एक इकोनॉमी के रूप में फिर से उपयोग कर सकें। तो उस आधार पर इस इकोनॉमी का जो उद्देश्य है, उस सारी इस सर्कुलर इकोनॉमी की यूज़ करने वाली जो सोसाइटी है, उसके लिए रास्ते, उसके लिए टेक्नोलॉजी, उसके लिए रिसर्च, इन सब पर विचार करेंगे और बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया भर में जहाँ जहाँ हो रही हैं उनका उपयोग एक दूसरे देश की जानकारी में आएगा, तो उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य एक 3R और सर्कुलर इकोनॉमी पर डिक्लेरेशन, जिसको जयपुर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, 2025 या 2034 जो 10 वर्ष के लिए और ये डिक्लेरेशन होगी, इसको भी वहाँ पर अडॉप्ट किया जाएगा। हमें गर्व है कि भारतवर्ष में, जयपुर में ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। हमको एक और गर्व भी है कि अभी तक 11 पहले जो सेमिनार हुए हैं, जो समिट की मीटिंग हुई हैं, उसमें भी इंदौर में पहले हो चुकी है, और आज 12वीं जो है भारतवर्ष में हो रही है। इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां 2 बैठकें लगातार इस प्रकार से हो रही हैं, और इसके लिए हम सब आयोजकों का भी धन्यवाद करते हैं। इस संबंध में हम जैसा जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का बहुत ही इस सर्कुलर इकोनॉमी के वो समर्थक रहे हैं। उन्होंने कई बार अपने भाषणों में विभिन्न अवसरों पर 3R का जो जिक्र किया है, उसके पर जोर दिया है। सर्कुलर इकोनॉमी, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि हमारा जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, सर्कुलर इकोनॉमी उसके साथ जुड़ना चाहिए, ताकि लोगों की भागीदारी भी इसमें होगी, क्योंकि बड़ा काम है। कुछ उद्योगपति मात्र इसको करना संभव नहीं हो पाएगा, यानी हर घर से लेकर के और बड़े बड़े जो हमारे उद्योग हैं, उन सब में ये वेस्ट और वेस्ट के बाद पोल्यूशन होता है, तो इसमें सभी को भागीदारी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमको इस मूवमेंट में जुड़ना चाहिए, और ये क्लाइमेट रेसिलिएंट बन सके, इस नाते से प्रधानमंत्री जी का एक ये दृष्टिकोण हमारे सामने सबके है। इसी विजन के साथ COP26 जो 2021 में हुआ, उसमें पंचामृत लक्ष्य जो लॉन्च किया गया, 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य भी सामने रखा गया। हरित ऊर्जा क्षमता यानी ग्रीन एनर्जी 2030 तक 500 गीगावाट हम पहुँचे, ये टारगेट भी उसी के अंदर हमने तय किया, जो भारत की प्रतिबद्धता है पेरिस एग्रीमेंट में, जो NDCs का जो कमिटमेंट सब देशों ने दिया, वो हमारी अपनी कमिटमेंट है। ये अपने आप में कोई बाध्य नहीं है, ये अपने आप में स्वयं स्वीकृत अपने आप करने का एक विषय है, ताकि जो जो कमिटमेंट्स दुनिया भर के देशों ने किया है वो अपने आप उसको लागू करें। हमने इसी में स्वच्छ भारत मिशन, जो हमारे अपने डिपार्टमेंट से एक बड़ा अभियान लिया, और उस अभियान के अंतर्गत देश भर के अंदर सबसे पहला जो शौचालयों का निर्माण ये किया गया
10 करोड़ के लगभग देश भर में और शौचालय बनाए गए, ताकि इसके नाते से भी इस पॉल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल में रख सकें। शहरी विकास और हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें भी सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए विभिन्न नीतियाँ ये हमने अपनाई हैं। सॉलिड लिक्विड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, CND वेस्ट मैनेजमेंट, इस दिशा में हमारे शहरी मिशनों का जो संचालन विभाग कर रहा है। इन अभ्यासों को अपनाकर शहरों को स्वच्छता के क्षेत्र में मजबूती मिली है, जिनका आधार स्वच्छ सर्वेक्षण से निरंतर असेसमेंट करके, और हम ध्यान करते हैं कि लगातार हम उन सारे प्रकल्पों में असेसमेंट के बाद कितना आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर हमारी इस पर नजर रहती है। 10 वर्ष पूरे जब होंगे तो अगला दशक, अभी जो 10 वर्ष पूरे हुए हैं SBM के, यानी स्वच्छ भारत मिशन 2014 में इसको अपनाया गया था, 10 वर्ष पूरे हुए 2024 में। अभी 2025 से हमारा ध्यान बायोसीएनजी, प्लास्टिक वेस्ट, RDF और लीगेसी वेस्ट डंप साइट्स, इसके रेमेडिएशन के ऊपर केंद्रित रहेगा, क्योंकि इससे भी हमारा सामाजिक और व्यवहारिक जीवन, इसके अंदर एक परिवर्तन लाने का हमारी कटिबद्धता, इसको हम पूरा कर पाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो विभिन्न इनिशिएटिव लिए गए हैं सर्कुलर इकोनॉमी स्ट्रेटेजी के, उसमें 11 की सेक्टर्स को और एक प्रकार से इसमें तय किया गया है, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट, ई-वेस्ट, लिथियम आयन बैटरीज, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, इस प्रकार के 11 सेक्टर्स को अडॉप्ट किया गया है। अमृत 2 वाटर मैनेजमेंट, सिटी वाटर वेस्टेज जो प्लान है, सिटी वाटर बैलेंस प्लान, इसके ऊपर काम करते हुए वाटर को भी ट्रीट करके उसको दैनंदिन उपयोग के अंदर हम कैसे ला सकते हैं, पार्क में कैसे यूज कर सकते हैं, स्वच्छता में कैसे उपयोग कर सकते हैं, इंडस्ट्री में उसको कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के पानी का भी एक बड़ा संकट डेली यूज की हमारी चीज़ है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें शहरों की यानी भागीदारी, 75 शहर, यानी देश तो ही है, 75 शहर जो हैं वो इस फोरम का हिस्सा है। हम चाहते हैं वे सभी शहर भी अपनी स्वीकृति प्रदान करें, ताकि उसमें जितने ज़्यादा आ पाएंगे उतना ही इसका लाभ होगा। हम उनका स्वागत करेंगे। इंडिया पेविलियन, इसकी बात बताई है सेक्रेटरी साहब ने। मंत्री और राजदूतों की जो राउंड टेबल चर्चाएं होंगी, उसमें नीति का संवाद, और इसी साथ महापौर जो आएंगे उनकी भी अपनी जो मीटिंग्स होंगी, उसके नाते से वक्ता विभिन्न सत्रों में, 3 दिन चलने वाले सत्रों में संबोधन करेंगे। 120 वक्ता ये चर्चा करेंगे, और भारत की 100 से अधिक हमारी जो सर्वश्रेष्ठ प्रथाएं हैं, क्योंकि भारत देश का ऐतिहासिक एक महत्व है कि हम इन व्यवस्थाओं में आज जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा तो हर परिवार, हर गांव, वो भी इन व्यवस्थाओं से प्राचीन काल में जुड़ा रहा है। ऐसी जो परंपराएं हैं, उनका भी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस के नाते से वहाँ चर्चा होगी, और जो अडॉप्टेबल होंगे वो सब अडॉप्ट करेंगे। सब दुनिया को, समाज को, देश को पता लगेगा। और सफलता के लिए मैं पुनः जो विभाग, जो जापान जैसे देश, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर UN के जो हमारे प्रतिनिधि या UN के जो हमारी संस्थाएं वो उसमें सहयोग कर रही हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।